Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a uniform wooden stick of mass 1.6 kg and length L rest on an inclined manner on a smooth vertical wall, height h such that h is lesser than L. A small portion of the stick extend beyond the wall. Okay, the reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. The stick makes an angle of 30 degrees with the wall, and the bottom of the stick is in rough floor. Okay, the reaction of wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick. The ratio h by l and frictional force F at the bottom of the sticks are okay. ए बी सी डी आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है और आपको यहाँ पर एच बाई एल का रेशियो बताना है और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम। क्या लिखना है आपको? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपकी बॉडी है, ये क्या आपका जो रॉड है, ओके, ये जो आपकी वुडन स्टिक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। ओके, हमें यहाँ पर एच बाई एल का रेशियो फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। वो हम कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब आप क्या बोलेंगे ये बॉडी की आपकी इक्विलिब्रियम होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन होती है? आपका जो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, ओके, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम आपको किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। तो हम बोल सकते हैं कि द बॉडी आर सेड टू बी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क जीरो का तो नो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बॉडी आपकी रेस्ट पर रहेगी। ओके, रेस्ट पे नहीं, आपकी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट पर रहेगी। ओके, अब एक इक्विलिब्रियम होता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है आपकी? जो आपका नेट फोर्स है, ओके, नेट फोर्स कितना होता है आपका? जीरो के इक्वल होगा। नेट फोर्स अगर आपका जीरो के इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि फॉर द रिजिड बॉडी जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ये आपका फ्लोर है। ओके, दिस इज द वॉल और यहाँ पर आपकी क्या है? एक रॉड रखी हुई है। ओके, एक आपके यहाँ पर क्या रॉड है? ओके, दिस इज, मान लीजिए दिस इज द रॉड। ओके, ये आपकी रॉड है। ओके, ये आपकी रॉड इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखी हुई है। ओके, रॉड का मान लीजिए यहाँ पर से सेंटर ऑफ मास है, तो हम बोल सकते हैं एक फोर्स आपका एम जी यहाँ पर लगेगा। इसका मास और लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखी है और ये हाइट हमें देखिए क्वेश्चन में एच को ली हुई है। और एक कंडीशन दी हुई है, देखिए एच इज लेसर देन एल। एच की आपकी लेसर देन एल, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये है कि आपका कुछ पोर्शन आपका क्या है, रॉड से बाहर जा रहा है। ओके, अब देखिए ये सरफेस में देखिए यहाँ पर आपका रिएक्शन फोर्स क्वेश्चन गिवन कर रखा है, दिस इज अवर रिएक्शन फोर्स। ओके, ये एंगल देखिए बोला गया कि द स्टिक्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। स्टिक्स क्या करिए, वॉल के साथ आपका 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 60 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा उन दोनों के पीछे। ओके, ये 30 है तो हम बोल सकते हैं कि दिस विद 60 बाय ज्योमेट्री, बाय सिमेट्री बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब उसने बोला कि देखिए द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक। ओके, यानी कि ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स आपका इस रिएक्शन फोर्स के क्या इक्वल है। इतनी कंडीशंस आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। ओके, यस, इतनी कंडीशंस गिवन है। और उसने बोला कि ये जो सरफेस है, ओके, इसने क्या बोला, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक कंडीशन और आपको दी हुई है, द जो आपकी क्या है, इंक्लाइंड मैनर ऑन स्मूथ वर्टिकल वॉल। जो आपकी वॉल है स्मूथ है, यानी कि आपका वॉल की साइड पर आपका कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। ओके, और जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के आपका स्टिक ऑन द बॉटम ऑफ द रफ फ्लोर, ये फ्लोर आपकी रफ है। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने ये एज्यूम कर ली। ओके, आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आंसर में आपका सिर्फ नेगेटिव साइन का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए फिगर देखने से लग रहा है कि इसमें रोटेशन की टेंडेंसी इस साइड को होती है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि टॉर्क लेगा। टॉर्क देखिए यहाँ पर हम किसके बाद फाइंड आउट करें, इस रॉड पे सबसे इजी रहेगा। देखिए हम यहाँ पर से अगर टॉर्क फाइंड आउट करें, अगर हम इसको हिंज मान लें। ओके, क्योंकि देखिए इसका अगर हम टॉर्क यहाँ पर इसके एक्सेस के बाद हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, तो रिएक्शन फोर्स और एफएस का टॉर्क तो आपका जीरो हो जाएगा, बाकी टॉर्क आपका एम जी और आर का बचेगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क फर्स्ट किसका फोर्स है, टॉर्क देखिए इस एक्सिस के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं। आर का फोर्स, यहाँ आर का टॉर्क जीरो हो गया, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द एक्सिस। ओके, एम जी का टॉर्क देखिए कितना आएगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंड देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी एल बाई टू है, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ एल है, तो ये आपकी एल बाई टू हो जाएगी। ओके, ये आपकी एल बाई टू हो जाएगी, तो इस एंगल को आप 30 बोल दीजिए, ये एंगल आपका 30 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपको ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, इनके बीच की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी एल बाई टू साइन 30। कितनी हो जाएगी, एल बाई टू साइन 30, यानी कि हम इसको एल बाई टू साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2। ओके, तो ये आपका टॉर्क ड्यू टू एम जी आ गया। ओके, अब आपका टॉर्क ड्यू टू दिस आर रिएक्शन फोर्स के कारण टॉर्क फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ओके, एल नहीं बोलना है, एल आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस है। ओके, एल नहीं बोलना है, एल यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है कि अगर आपकी एच है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अगर आपकी एच क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जिसकी टोटल ये वाली लेंथ होगी। ओके,
ये लाइन कितनी होगी, अगर ये एच है तो हम इसको बोल सकते हैं, देखिए ये आपकी एच बाई कॉस थर्टी के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, एच बाई कॉस थर्टी के। ओके, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना, एच बाई कॉस थर्टी के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आर रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा आपका, एच बाई कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, रूट थ्री बाई टू के इक्वल, रूट थ्री बाई टू को मैं ऊपर लेके चला गया। ओके, तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एम जी एल बाई फोर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, टू आर एच डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको एच बाई एल फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए आप यहाँ से एच बाई एल की टर्म में इक्वेशन बना लीजिए। एच बाई एल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट थ्री एम जी, एच बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री एम जी, यस, और आपका इधर हो जाएगा आपका एच बाई एल रूट थ्री एम जी, और ये एट आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस लिखते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखिए हम पहले यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस एज्यूम कर लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस एज्यूम कर लीजिए। एक्स एक्सिस का हम देखिए आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलावा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके, फ्रिक्शन, एक तो आपका ये एफ एस लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है, ये रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट है क्या, आर कॉस सिक्सटी, और ये रहेगा आपका आर साइन सिक्सटी। आर साइन सिक्सटी क्या कर रहा है इसमें यहाँ पर, बैलेंस कर रहा है। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ओके, देर यहाँ पर कोई मोशन थोड़ा है, ट्रांसलेशन, ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसके एक्स कंपोनेंट के अलावा जो फोर्स है, वाई कंपोनेंट के अलावा जो फोर्स है, उनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स को आर सिक्सटी की वैल्यू कितनी थी आपकी, रूट थ्री आर बाई टू, ये लिख सकते हैं। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर टू, ये आपने इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। ओके, अब देखिए वाई एक्सिस के अलावा इक्वेशन देखते हैं। वाई एक्सिस के अलावा देखिए, एक तो आपका ये आर रिएक्शन इस साइड को लग रहा है, एक एम जी इस साइड को लग रहा है, और एक आपका आर कॉस सिक्सटी आपका इस डायरेक्शन पे लगेगा। ओके, तो हो जाएगा आपका आर प्लस ऑफ ओवर आर कॉस सिक्सटी। आर कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन बाई टू। ओके, तो ये आर बाई टू हो जाएगा, और एक आपका एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो एम जी को आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए थ्री आर बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एम जी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आपको आर फाइंड आउट करना है ना, आर आपको यहाँ से लिख लीजिए आपका टू एम जी बाई थ्री। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, अब देखिए अब हमें एच बाई एल फाइंड आउट करना है, तो एच बाई एल तो आपका ये है। ओके, एच बाई एल आपको फाइंड आउट करना था, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, अब हम इक्वेशन वन हमने सब फाइंड आउट कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले हम एच बाई एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एच बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, आपका रूट थ्री बाई एट। ओके, टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई आर। आर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका टू एम जी इंटू थ्री लिख सकते हैं, टू एम जी इंटू थ्री लिख लीजिए। ओके, तो एम जी से आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है आपकी, थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई एट, एट इंटू टू कितना होगा, सिक्सटीन। ओके, तो एच बाई एल की वैल्यू थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटीन आ गई। ओके, ये तो आपकी एच बाई एल की वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, फ्रिक्शन फोर्स, एफ की फ्रैक्ट, यहाँ लिखे हमें ये एफ एस फाइंड आउट करना है। एफ एस को देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ एस को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ एस को हम यहाँ से लिख सकते हैं, आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू टाइम्स आर, कितना हो जाएगा आपका, रूट थ्री बाई टू टाइम्स आर। आर कितना है यहाँ से आपका टू एम जी बाई थ्री के इक्वल है। ओके, यहाँ से आपका देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, ये आपके कितने बच गया, आपका रूट थ्री बाई थ्री टाइम्स ऑफ ओवर एम जी, ये इतना हो जाएगा। ओके, रूट थ्री बाई थ्री टाइम्स ऑफ एम जी। ओके, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ओके, इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका एम जी बाई रूट थ्री भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपका कितना हो गया, आपका एम जी बाई रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखिए एम क्वेश्चन में आपको 1.6 गिवन है, और जी की वैल्यू 10 पुट करनी है। ओके, तो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, 16 बाय रूट थ्री लिख लीजिए। ओके, ऑप्शंस में देखिए आपको ऐसे गिवन है, देखिए 16 रूट थ्री बाई थ्री भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, रूट थ्री से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वाला आंसर आपको गिवन है। ये दोनों आंसर ही करेक्ट है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करें तो आपका ये आंसर यहाँ पर गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों इस ऑप्शंस में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एच बाई एल की वैल्यू थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटीन, देखिए ये आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी गिवन है। ओके, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू किससे मैच कर रही है आपकी, इससे मैच करी, डी ऑप्शन से। हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक आंसर आपका ये आ गया थ्री रूट थ्री बाय सिक्सटीन, और दूसरा ऑप्शन क्या आ गया आपका, ये आ गया। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और वो क्या आपका एच वाई एल है। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बस यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन को इक्वेट करना था, आंसर आपका आ गया। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.